वह विकल्पी क्वेश्चन जो 2022, 2021 और 22 फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी आदिकालीनी और मध्यकालीन का काव्य। जो 40 क्वेश्चन है जो डेटा नंबर में के आए हैं इस प्रकार के हैं। पहला क्वेश्चन है, हबकी न बोलिबा डबकी न चालिबा धीरे धवरिया पाँव गरम न करीबा सहज रविबा भरर गोरस राव। ये किसकी उक्त पद है? तो ये गोरखनाथ जी का है। दूसरा क्वेश्चन है, मनहू कला ससभान कला 1600 वनी। ये किसकी पंक्ति है? तो विद्यापति की पंक्ति है। तीसरा दिया है, किस कवि को अभिनव जय की उपाधि मिली थी? तो किसको उपाधि मिली थी? तो विद्यापति को सबसे पहले उपाधि मिली थी। किस कवि को अभिनव जय की उपाधि मिली थी? तो विद्यापति को उपाधि मिली थी। चौथा क्वेश्चन दिया है, विद्यापति नरेश के दरबारी कवि कौन थे? तो राजा शिव सिंह के थे। बहुत बच्चे को लगा दे राजा जय सिंह, तो राजा जय सिंह नहीं होगा, राजा शिव सिंह होगा। राजा शिव सिंह होगा। ए पृथ्वी रासो कुल कितने समय तक अपनी जो समय बताए हैं? तो वो 69 स्वर्ग में बताए हैं। पृथ्वी रासो कितने स्वर्ग में कुल कितने समय बताए हैं? तो 69 सोनोत्तर में बताए हैं। पृथ्वी विद्यापति पदावली की भाषा क्या है? तो अपभ्रंश डिंगल पिंगल। तो ये तीनों नहीं है, ये क्या है? मैथिली भाषा जो है। विद्यापति किस मत के अनुयायी थे? तो विद्यापति किस पति के? तो शैव बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। कबीर के मारे डायरेक्टर की समीक्षक ने कहा था? तो सबसे पहले आचार्य रमन शुक्ल ने कहा था। विजय में रचना संकलित है। तो विजय रंग संकलित कबीरदास के जो इनकी रचना है साभी सकत रमन, 3 रचना है जो कबीरदास की है। सभी बीजक साकी शबद रमैनी कबीरदास की है। 10वां क्वेश्चन है, लोग जानी न भूलो भाई खालिया। ये किसकी रचना है? मतलब किसकी पंक्ति है? जो ये दोहा है किसकी पंक्ति है? तो कबीरदासी का है। ये 11वां क्वेश्चन का पंक्ति कौन सा है? तो जायसी ने कहा था, सरोवर तीर पद्मिनी आई खोपा छोड़ किस मुकलाई। ये इनकी रचनाकार कौन है? तो जायसी, इनकी पूरा नाम जायसी मौलवी मोहम्मद जायसी ने हैं। पद्मावत की भाषा कौन सी है? पद्मावत की भाषा अवधी भाषा में जो लिखा गया है। पद्मावत की भाषा कौन सी भाषा में लिखा गया है? अवधी भाषा में। सूफी काव्य का प्रमुख तत्व कौन सा है? तो प्रेम है। सूफी काव्य सबसे पहले प्रेम आता है, तो प्रेम में सूफी काव्य के तत्व हैं। 13वां क्वेश्चन का बी। 14वां क्वेश्चन है, गुरु के लिए पीर शब्द का प्रयोग किस काव्य में परंपरा में हुआ था? तो पीर शब्द जो दिया है, ये जब से पहले जो गुरु थे वह सूफी में ज़्यादा दिए थे, सूफी काव्य में दिए थे। 14 का डी। 15 का सूरदास के दृष्टिकूट पर किस ग्रंथ में संकलित हुए थे? तो सबसे पहले हुए थे साहित्य लहरी में। साहित्य लहरी। सूरदास की भक्ति पद्धति का मेरुदंड क्या है? तो मेरुदंड जो था पुष्टि मार्ग में, सबसे ज़्यादा पुष्टि मार्ग भक्ति में दिए थे। अवधेश बालक चारी सदा तुलसी मन मंदिर में बिहरे। 21
काव्य की ग्रंथ है, तो किस काव्य की ग्रंथ है? तो ये कवितावली में दिया गया है, कवितावली में दिया गया है। 18वां क्वेश्चन, तुलसीदास की भक्ति किस प्रकार की है? तुलसीदास की भक्ति जो है वो दास भक्ति है। बहुत बच्चे माधुर्य लगाए, माधुर्य न होके आपका दास भक्ति में ज़्यादा पूछा जाता है। ऐसी मूढ़ता या मन की किसकी जो ग्रंथ है? तो तुलसीदास ने किसकी ग्रंथ से है? तो विनय पत्रिका से, ज़्यादा सबसे विनय पत्रिका, हाँ विनय पत्रिका से लिया गया है। 19 का ए। रघुबर बालक छवि कह बरनी, सकल सुखदय शिव कोटि मनोज शोभा हरणी। ये किसकी काव्य ग्रंथ है? तो तुलसी की किस काव्य ग्रंथ की है? तो गीतावली की ग्रंथ है। 20 का बी। तुलसी ने राम की राज्य की परिकल्पना रामचरितमानस किस कांड में की है? तो उत्तर कांड में की है। तुलसीदास ने राम राज्य की परिकल्पना रामचरितमानस किस कांड में की है? तो उत्तर कांड में। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लोकनायक वही है हो सकता है जो समन्वय कर सकते हैं। तुलसी का संपूर्ण काव्य समन्वय की विराट श्रेष्ठता है। ये कथन किसका आलोचक है? तो सबसे पहले आलोचक है आचार्य शुक्ल ने दिया था, आचार्य शुक्ल। बिहारी सतसई काव्य है, बिहारी सतसई किस काव्य में है? तो आपकी यह मुक्तब काव्य है, मुक्तब काव्य। मुक्त एक कंफ्यूज है, थोड़ा सा बता दीजिएगा, क्वेश्चन होगा। प्रबंध काव्य है, मुक्तक है, दोनों में से ही कोई सही होगा। बतत लालिच राखिए मुरलीधरी लुकाए, सोय हरे भरनु हंसे देन कहे नहीं जाए। एक किसकी रचना है? तो किसकी पंक्ति है? तो ये पंक्ति है बिहारी जी का, बिहारी जी का पंक्ति है। भाषा की समाज शक्ति या कल्पना समाही शक्ति सर्वाधिक उपयोगी किया गया है। तो किसका है? केशवदास की है। कठिन का प्रेत कहा जाता है, कठिन का प्रेत कहा जाता है। और पिछले वाला पेपर फर्स्ट में दिया था, सेमेस्टर में पहला पेपर में, केशवदास कठिन का प्रेत कहा जाता है, केशवदास को कहा जाता है, केशवदास को कहा जाता है। संवादक श्रेष्ठ के अदिति कवि किसे कहा जाता है? तो घनानंद को कहा जाता है। यद्यपि सुजात सुलन की सुब्रन सरस सुवृद्धि, ये किसकी पंक्ति या रचनाकार है? तो भूषण जी का पंक्ति है। ये भूषण जी का नहीं है, इनका है, केशवदास का, केशवदास का है। 28 का डी। रामचंद्रिका रचना के लिखे हैं। तो बहुत बच्चे लगाते हैं तुलसीदास, तुलसी से रामचंद्र देता है तुलसीदास, तुलसीदास नहीं है, तो ये केशवदास की सबसे पहले प्रिय रचना है, केशवदास। 29 का बी। इसको देखिए, किस प्रेम का मार्ग ऐसा धीरे प्रतीक जम्बादानी का ऐसा दाव रखने वाली ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं है। घनानंद के संबंध में कथन किसका आलोचक है? तो यह रामचंद्र शुक्ल जी का है। घनानंद की रचना कौन सी है? घनानंद की जगनी द्विन सुजान विनोद प्रेम तरंग और सुजान सागर। तो ये इनकी रचना जो है, इनकी सबसे प्रिय रचना है। इसमें से ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, यह है आपका सुजान सागर जो है। अति सुदोषण को मागर जिन्हें केहू रसयान वाक नहीं। ये रचनाकार किसकी है? तो ये आपका घनानंद की है रचनाकार। जो दो ये पंक्तियां हैं। रीतिकाली स्वतंत्रतावादी काव्य धारा की कवि किसे कहा जाता है? तो घनानंद को कहा जाता है, घनानंद को कहा जाता है। रीतिकाल में वीर रस की कविता करने वाले कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। तो सबसे पहले भूषण जी प्रसिद्ध हैं। रीतिकाल के कवि जो वीर रस की कविता करने वाले भूषण जी हैं।
34 का बी। शोभित कर नवीन लीन, ये जो पंक्तियाँ हैं रचनाकार हैं, ये दोहा किसकी है? तो सूरदास जी का है। सूरदास कृति की कृति मतलब होता है रचना। इनकी रचना सबसे कौन सा प्रिय है? देखिए, गीतावली, भ्रमण गीत, सुरसागर, अर्चिता, तो इनकी सुरसागर भी है। बाकी सबसे कृत पूछा, कृत में सबसे पहले इनकी रचना क्या है? तो भंवर गीत है इनकी, भंवर गीत है। 36 का बी। सूरदास सूरदास शिष्ट थे। सूरदास के शिष्य से विठल दास और बल्लभाचार्य, ये दोनों में से क्या होगा? आपकी सबसे आंसर जो है बल्लभाचार्य सी है। जो सूरदास के शिष्य थे बल्लभाचार्य जी हैं। रीतिबद्ध कवि कौन है? रीतिबद्ध कवि है बिहारी देव के आलम घनानंद। तो यह सबसे पहले रीतिबद्ध कवि पूछे जाएंगे तो कभी भी देव मानिएगा, देव देव है इनकी, देव है। 38 का ए। बिहारी रीतिकाल किस धारा के संबंध में रखे थे? तो बिहारी रीति सिद्ध धारा के कवि थे, रीति सिद्ध धारा के कवि थे। देव की रचना नहीं है, देव की रचना नहीं है। देव की रचना क्या नहीं है? तो भाव विलास, भवानी विलास, काव्य रचना, ये तीनों रचना है, देव की रचना है। यह श्रृंगार मंजरी नहीं है। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय मां सरस्वती। DDU गोरखपुर विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी का पेपर।